सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ अहम खबरें जिसके अंदर एक कैटेगरी की सैलरी, उसके अलावा मैच फीस एंड एक कैटेगरी का प्लेयर कितनी फॉरेन लीग्स खेल सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन आज कुछ हाथ लगी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आपकी पाकिस्तान वुमेन टीम के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट इस दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कंडीशंस के ऊपर भी बात करूंगा कि एक प्लेयर को मिनिमम कितने डोमेस्टिक मैचेस खेलने हैं फॉर गेटिंग अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी। वुमेन टीम हमारी मौजूद है इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि 2 मैचेस ऑलरेडी हार चुकी है, ऑलमोस्ट नॉकड आउट ऑफ द टूर्नामेंट है। बट फातिमा सना के बारे में बात करना बनती है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं विद डिस्कसिंग ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको वापस से रिवाइज करवा दूं वो सारी चीजें जो पीसीबी ने बनाई थी। तो ए कॉन्ट्रैक्ट जो मिलेगा उन प्लेयर्स को मिलेगा जो अपने आप को एसोसिएट करेंगे फॉर ओनली टेस्ट क्रिकेट। ए एंड बी जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो मिलेगा उन प्लेयर्स को जो कि ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। इसके अलावा जो आपका बी कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलेगा उन प्लेयर्स को जो कि आपके पास ओडीआई एंड टी20 क्रिकेट खेलेंगे, यानी व्हाइट बॉल फॉर्मेट। इसके अलावा सी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उन प्लेयर्स को मिलेगा जो कि टी20 लीग्स एज वेल एज पाकिस्तान के लिए टी20 आईज में सर्व करेंगे। इसके अलावा डी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए है, जो कि अंडर 19 अंडर 17 के लड़कों को दिया जाएगा। यहां से पाकिस्तान ए के लिए सिलेक्शन मुमकिन बनाई जाएगी। सो इनके लिए सैलरीज जो कि डिसाइड की गई हैं वो बात कर लेते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं सैलरीज बताऊं आपको, मैं 2023 का भी एक सिनेरियो बताना चाहता हूं कि वहां पे कितनी सैलरी दी जा रही थी प्लेयर्स को एंड किस बात पे लड़ाई हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड प्लेयर्स की और किस टाइम हुई थी। इस बारे में मैं काफी दफा बात कर चुका हूं, एक दफा फिर से बात बताऊंगा। 2023 में पाकिस्तानी प्लेयर्स को, जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स है जिसके अंदर रिजवान, बाबर, शाहीन, शादाब ये लोग थे, इनको 45 लाख रुपए एक महीने की सैलरी दी जा रही थी। बट जब न्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था ज़का अशरफ के दौर में, वहां पे इन मिड टूर्नामेंट वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर रहे थे जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर मौजूद था। एंड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक बहुत अहम मैच होने वाला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो आपको याद होगा अगर पाकिस्तान हारता तो पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप से नॉक आउट होने के बहुत ज्यादा करीब भी आ जाता, जो कि हुआ भी। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारा एंड इवेंचुअली उस वर्ल्ड कप से नॉक आउट भी हो गया। लेकिन उस मैच से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कितना होना चाहिए, ए कैटेगरी के प्लेयर को कितना इंक्रीमेंट लगना चाहिए, उसके ऊपर फड्डा चल रहा था बिटवीन प्लेयर्स एंड आपकी मैनेजमेंट। प्लेयर्स ये क्लेम कर रहे थे कि कम से कम हमें 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जिसमें आपके सारे बड़े नाम थे, शाहीन, बाबर, रिजवान, ये सारे के सारे बड़े नाम आपके इसके अंदर इस लड़ाई के अंदर मौजूद थे। एंड इमेजिन करें आपका एक दिन के बाद साउथ अफ्रीका से इतना क्रूशल मैच था जिसके अंदर किसी ने भी कोई खास इनपुट नहीं दिया। पाकिस्तान वो मैच बहुत बहुत क्लोज जाके हारा एंड पाकिस्तान वर्ल्ड कप से नॉकआउट हुआ विदाउट इवन क्वालिफाइंग फॉर दी प्लेऑफ्स या सेमीफाइनल आप कह लें। इसके अलावा पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से भी हारा एंड सो ऑन, वो सब हमें पता है। सो वो प्लेयर्स जो कि अपनी ड्यूटी को तरजीह नहीं देते थे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लड़ते थे, आज उन प्लेयर्स को क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैच फीस से शुरू करता हूं। ये मैच फीस आपकी सैलरी नहीं होती है, जो बंदा मैच खेलता है उसको ये पैसे मिलते हैं। सो ए कैटेगरी का प्लेयर अगर है और अगर वो टेस्ट मैच खेल रहा है तो उसको 15 लाख रुपए पर गेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा। अगर ए बी कैटेगरी का प्लेयर टेस्ट मैच के अंदर सेलेक्ट होता है एंड वो खेलता है तो उसको 15 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा बी सी यानी व्हाइट बॉल का प्लेयर हो एंड उसकी जरूरत पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में पड़ जाए एंड अगर वो खेले मैच तो उसकी जो सैलरी होगी पर गेम वो 9 लाख रुपीज होगी। एंड अगर कोई टी20 स्पेशलिस्ट को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट मैच में सेलेक्ट करता है तो उसको 7 लाख मैच फीस मिलेगी पर गेम। इसके अलावा अगर मैं ओडीआई की बात करूं, कोई अगर टेस्ट प्लेयर ओडीआई यानी ए कैटेगरी का प्लेयर ओडीआई खेलता है तो उसको 6.5 लाख पर गेम दिए जाएंगे। इसके अलावा ए बी कैटेगरी जो कि स्पेशलाइज फॉर ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट है उसको 7.5 लाख पर ओडीआई गेम है। इसके अलावा बी सी कैटेगरी वाले को भी 7.5 लाख पर ओडीआई गेम है एंड सी कैटेगरी यानी जो टी20 का स्पेशलिस्ट है उसको 5 लाख रुपए पर ओडीआई गेम दिए जाएंगे। अगर हम टी20 आई की बात कर लें, अगर कोई टेस्ट का प्लेयर यानी ए कैटेगरी का प्लेयर टी20 में सेलेक्ट होता है तो 4.5 लाख रुपए उसको मिलेंगे। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबको 5 लाख रुपीज पर टी20 गेम दिए जाएंगे। ये एक अच्छा ऑफर है, ये एक अच्छा पैकेज है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बात करूं तो इंडिया को भी अगर हम लोग कंपैरेटिवली देख लें तो इंडियन टीम भी जो है आपको पर मैच 15 लाख रुपए ही, लेकिन वो आईएनआर में है उसमें ज्यादा फर्क पड़ जाता है, मल्टीप्लाई आप 3 कर लें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक अच्छे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। पैसों में कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को रुलाया नहीं है, ये इनफैक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट है। इसके अलावा अगर आप सैलरी सुने कि बिना मैच खेले एक प्लेयर कितने पैसे कमा लेगा उसके ऊपर भी आ जाते हैं। तो ए बी, जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन की थी अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली वीडियो के अंदर, कि हर कैटेगरी
कैटेगरी के अंदर दो टायर्स होंगे। टायर 1 वो टायर है जहां पे आपके टॉप परफॉर्मर्स आएंगे, टायर 2 वो टायर है जहां पे आपके प्लेयर्स आएंगे जो कि परफॉर्मेंस में इतना खास नहीं कर पाए होंगे उस साइकिल के अंदर। सो हर टायर के बारे में बात कर लेते हैं। जो ए टायर है आपका यानी टेस्ट मैचेस का टायर है, उसका टायर 1 यानी एलीट टायर ये 40 लाख रुपए पर इनका मंथ है। इसके अलावा जो सेकंड टायर है उसका 36 लाख है। ए बी जो कैटेगरी है आपकी, ए बी कैटेगरी यानी ओडीआई एंड टेस्ट वाली कैटेगरी, इनका जो टॉप टायर प्लेयर है ये 48 लाख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेगा पर मंथ। इसके अलावा जो सेकंड टायर वाला प्लेयर होगा वो 38 लाख रुपीस पर मंथ उसकी सैलरी है। बीसी जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी आपका खाली वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट, इसका टॉप टायर प्लेयर 34 लाख रुपीस लेगा एंड सेकंड टायर का जो प्लेयर है वो 26 लाख रुपीस लेगा। इसके अलावा टायर डी की हम लोग बात कर लें, टायर सी की सॉरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ टी20 है, स्पेशलिस्ट है। इसमें टॉप टायर प्लेयर आपका 26 लाख रुपए लेगा एंड सेकंड टायर प्लेयर आपका 20 लाख रुपए लेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर किए हैं। अभी भी जो आपका हाईएस्ट पेड कॉन्ट्रैक्ट था वो भी 45 लाख के करीब था, बट उसमें मसला ये था कि कैटेगरीज का डिफरेंस था, यानी एक टी20 प्लेयर को भी उतना ही पैसा मिल रहा था जितना एक टेस्ट प्लेयर को मिल रहा था। लेकिन होता ऐसा था कभी कभी कि टेस्ट प्लेयर को उससे भी कम मिलता था एंड टी20 वाले को ज्यादा मिलता था, क्योंकि ऑब्वियसली टी20 क्रिकेट पूरा साल चल रही होती है, एक प्लेयर को रिकग्निशन मिलती है, उसकी परफॉर्मेंसेस ज्यादा होती हैं। अब इससे हुआ ये कि जो टेस्ट क्रिकेटर है उसको टेस्ट क्रिकेट की ही परफॉर्मेंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग कंडीशंस की बात कर लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस या कितने लिस्ट ए गेम्स लाजमी कर दिए हैं एक प्लेयर के ऊपर टू गेट अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो ए कैटेगरी के जो प्लेयर है यानी जो टेस्ट मैचेस के लिए वाबस्ता प्लेयर है उसको कम से कम 6 फर्स्ट क्लास गेम्स खेलने पड़ेंगे टू बी एलिजिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका ए बी कैटेगरी का प्लेयर है उसको 4 फर्स्ट क्लास गेम्स एंड 4 लिस्ट ए गेम, लिस्ट ए गेम का मतलब होता है 50 ओवर का मैच, ये खेलने पड़ेंगे टू बी एलिजिबल फॉर द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। एक बी सी कैटेगरी का प्लेयर यानी व्हाइट बॉल का प्लेयर, उसको 2 फर्स्ट क्लास गेम्स, 4 लिस्ट ए गेम्स एंड 8 टी20 गेम्स खेलने पड़ेंगे टू बी एलिजिबल फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा जो आपका सी कॉन्ट्रैक्ट है यानी सिर्फ और सिर्फ टी20 आई वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 10 टी20 आपको लाजमी खेलने पड़ेंगे इन योर डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन टू बी एलिजिबल फॉर दी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं इसके अलावा एक और जो कैटेगरी थी जो जूनियर प्लेयर्स की थी, इमर्जिंग की थी, उनकी बात करूं तो उनको 10 लाख रुपए दिया जाएगा, उसमें कोई टायर मौजूद नहीं है, ये इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी है। इनके लिए जो है थोड़ी सी सख्ती है ऑन द डोमेस्टिक लेवल, 4 फर्स्ट क्लास गेम्स खेलने, 4 लिस्टे गेम्स खेलने, इसके अलावा 8 जो है वो टी20 गेम्स खेलना लाजमी है टू बी एलिजिबल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो ये आपके पास एक मतलब आप समझ लें कंडीशंस है टू बी एलिजिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इतने गेम्स नहीं खेलेंगे तो आपको नहीं मिलेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा जो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि आपके फिजियोज भी हैं, उसमें भी आपका एक रिजल्ट आएगा फिजियो टेस्ट में, एंड अगर आप वो पास नहीं करेंगे, मेडिकल टेस्ट पास नहीं करेंगे तो आप इस तक आएंगे नहीं। ये बेसिकली गेट 2 है, गेट 1 आपका मेडिकल टेस्ट है, वो पास करेंगे देन ये वाली चीजें आएंगी एंड देन उसके बाद देन परफॉर्मेंसेस के ऊपर आपको जज किया जाएगा। सो ये बेसिकली कंडीशंस हैं टू प्ले और टू गेट अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं इसके बाद बात करूं कि कितनी लीग अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं एक कैटेगरी के प्लेयर को, तो जो टेस्ट स्पेशलिस्ट यानी ए कैटेगरी का प्लेयर है उसको कोई टी20 लीग खेलने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता कोई भी फर्स्ट क्लास कॉम्पिटिशन, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया जाके फर्स्ट क्लास कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकता है, काउंटी क्रिकेट के फर्स्ट क्लास कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकता है, वहां वो जरूर जा सकता है, बट कोई टी20 लीग खेलने की इजाजत मौजूद नहीं है। जो टेस्ट और ओडीआई का प्लेयर है यानी आपका ए बी कैटेगरी का प्लेयर, उसको एक टी20 लीग पर एयर खेलने की इजाजत है। इसके अलावा आपका जो व्हाइट बॉल का प्लेयर है ओडीआई एंड टी20 का प्लेयर, उसको 2 लीग खेलने की इजाजत है एंड सी कैटेगरी यानी टी20 स्पेशलिस्ट, इसको अनलिमिटेड लीग्स खेलने की इजाजत है पर एयर। एंड मेरे ख्याल से बहुत सारे प्लेयर्स आपके इस कैटेगरी के अंदर आने की कोशिश करेंगे, जिसमें हारिस रऊफ, शादाब खान, मा सदाकत, ये नाम बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि आप देखें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे दे रहा है 48 लाख पर एयर भी अगर एक प्लेयर कमा रहा है। सो अगर आप इसको कंपेयर करें विद द लीग क्रिकेट तो 15 से 20 दिन के अंदर आप करोड़ 1.5 करोड़ रुपए इजीली उठा लेते हो। सो बहुत सारे प्लेयर्स इसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन स्टिल यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एफर्ट की है जिसको मैंने पहले भी सराहा है, वापस सराहूंगा, कि एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स को एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की है एंड इनको बेसिकली सिक्योरिटी दी है कि अगर आप खाली भी पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट भी खेलो तब भी आपका घर अच्छा चल सकता है। इनफैक्ट अगर आप बात करो तो ये खाली सैलरी है, अगर पाकिस्तान मैच खेल रहा है,
अगर पाकिस्तान 6 से 7 टेस्ट खेल रहा है एक साल के अंदर, तो पर टेस्ट आपको 15 लाख रुपीज मिलेंगे। सो आप समझ लें कि ये 1 से 1.5 करोड़ रुपए मैच फी का हो गया, एंड देन 48 लाख तो हर ईयर आपके पास, हर मंथ आपके पास इनफैक्ट आएंगे। सो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिजाइन किया फॉर द टेस्ट क्रिकेटर्स पैसों के रिलेटेड। अगर अब मैं इसको रेट भी करूं ना, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को सबसे ज्यादा पे करता है, पेमेंट की बात कर रहा हूं जो बोर्ड से आती है खाली। फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है जो अपने प्लेयर्स को सबसे ज्यादा पे करता है, देन इंडियन क्रिकेट बोर्ड आता है जो अपने प्लेयर्स को सबसे ज्यादा पे करता है, एंड देन 4th नंबर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ गया है जो अपने प्लेयर्स को सबसे ज्यादा पे करता है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स को हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, हर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से परफॉर्मेंसेस निकल जाए। बट अगर अब भी ना निकले देन तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस बेस ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपका, कि अगर परफॉर्म करोगे तो ही सैलरी मिलेगी, वरना कोई जरूरत नहीं है सैलरी देने की। एंड इनफैक्ट आप इतना पैसा दे रहे हैं, इससे कुछ पैसा, इससे आधा पैसा अगर आप अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को दें तो शायद बहुत सारे प्लेयर्स वहां पे भी परफॉर्म करना, वहां पे भी खेलने लग जाए। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अभी आपका टॉप टायर है, यानी ए का प्लेयर है या AB का प्लेयर है, अगर वो जाके फर्स्ट क्लास गेम खेलेगा उसको 7.5 लाख पर फर्स्ट क्लास गेम मिलेंगे। सो ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर फॉर ऑल कम्युनिटी नहीं है, ये सिर्फ उन सेलेक्टेड एलीट टायर प्लेयर्स के लिए है जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, जस्ट टू मेक देम फील कि यार हाँ हमें ये भी खेलनी चाहिए, इससे भी हमारा फायदा होगा। ऑल्सो सिकंदर बख्श एक इंटरव्यू में बैठे थे, उन्होंने बोला कि माइक हेसन डजंट वांट पाकिस्तान प्लेयर्स टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट एट ऑल। अब उस बात में कितनी सदाकत है या नहीं मैं इसके ऊपर नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स का मसला ये है कि जब ये बोर्ड के अंदर होते हैं तब ये कुछ नहीं बोलते, बोर्ड से बाहर आने के बाद सारी बातें करेंगे। बोर्ड के अंदर जब इनको नौकरी मिली हुई होती है, ओहदा मिला हुआ होता है, तब काम करना चाहिए, तब बोलना चाहिए आपको, अगर ऐसी बात भी थी तो। अब इस बात का क्या तो क्या फायदा है, आई डोंट नो। लेकिन मतलब अगर मैं बात करूं सो फर्स्ट क्लास के ऊपर भी आपको पैसा लगाना चाहिए। अभी आप एक प्लेयर को 1 लाख रुपए, 90,000, 75,000 रुपए पर फर्स्ट क्लास गेम दे रहे हो, और अगर मैं इसमें इंडियन मैं बात कर लूं, इंडिया में रणजी ट्रॉफी के मैच में कितना एक प्लेयर कमा लेता है, सो वो एक्सपीरियंस बेस्ड उनकी कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आप 0 से लेकर 21 मैच खेले हुए हो फर्स्ट क्लास के, तो उसका जो ब्रैकेट है वो अलग है। फिर 50 मैचेस से ज्यादा खेलने वाले का ब्रैकेट अलग है। अगर मैं टॉप प्लेयर की बात करूं जिसने 50 से ज्यादा गेम्स खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास, तो वो पर डे, नॉट पर गेम, वो पर डे INR 60,000 कमा लेता है। यानी अगर 4 डे खेल रहा है तो वो 2,40,000 रुपए पर गेम कमाता है। और आप देखें 15-16 गेम्स रणजी ट्रॉफी में एक टीम खेलती होगी, प्रोबेबली 10 गेम्स खेलती होगी, 11 गेम्स खेलती होगी। सो इनफ मनी है, अगर आप वो इंडिया भी रिप्रेजेंट ना करे तब भी वो एक अच्छा हाउस होल्ड रन कर सकता है। सो ये सिक्योरिटी एटलीस्ट पाकिस्तान प्लेयर्स को भी देने की जरूरत है। अच्छे इंसेंटिव्स दें, अच्छी मैच फी दें एट द डोमेस्टिक लेवल, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी फोकस करना है। जो आपके एलीट डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको आप गारंटी करेंगे यार हम आपको मंथली इतना देंगे ही देंगे, फिर वो मैचेस खेलें, कॉन्ट्रैक्ट्स लें, वो अलग चीज है। सो ये सारी चीजें करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जब तक आप डोमेस्टिक की जड़ बेहतर नहीं करेंगे ना, तब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर कुछ खास कर नहीं सकते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वुमेन्स क्रिकेट की, सो बहुत ही मतलब थर्ड क्लास टीम पाकिस्तान की खेल रही है। अभी तक एक ही प्लेयर जो कि नजर आ रही है पूरे कंपटीशन के अंदर, वो है फातिमा सना। एंड इनफैक्ट ये पाकिस्तान की 3 से 4 साल की क्रिकेट का एक समरी है कि फातिमा सना ही एक प्लेयर है जो कि नजर आती है। इसके अलावा सिद्रा अमीन थी, उन्होंने 6 सेंचुरीज खेली ODI के अंदर, बट T20 के अंदर उनका नाम नहीं था। गाय में बिल्कुल T20 या तो खेलती नहीं है, मैं इतना फॉलो नहीं करता, ये हमारी भी गलती है क्योंकि हम वुमेन्स क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करते। सिर्फ वर्ल्ड कप जब आते हैं तभी हम लोग मैचेस देख रहे होते हैं, तब और तभी हमें लगता है कि इतनी खराबी है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अगर हम लोग शुरू से फॉलो करें तो शायद सेलेक्टर्स के ऊपर, शायद जो अहदेदारान हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़े टू मेक द क्रिकेट बेटर। बट अगर मैं बात करूं फातिमा सना की, सो शी इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, और वुमेन क्रिकेट के अंदर मेरे ख्याल से ये एक वो लड़की है जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज कर सकती है। शी इज एन इंस्पिरेशन, मैं कहता हूं नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बट फॉर बॉयज एज वेल, कि वो जिस तरीके से अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रही है, आप सीख सकते हैं उससे, बहुत कुछ सीख सकते हैं। 50 पे 8 आउट थे पाकिस्तान के, शी कैरीड द टीम टू 126। उसके बाद आके पहले ओवर में आउट कर देना, उसके बाद आखिरी ओवर में आके 2 आउट कर देना। सो शी इज अ फिनोमिनल प्लेयर। 3 से 4 साल से डोमिनेंस उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे की है। खुला हैंड देना चाहिए फातिमा सना को, और जितना इनको प्रेस किया जाए उतना कम है। ऐसी क्रिकेटर्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। शी इज अ जनरेशनल टैलेंट इन पाकिस्तान वुमेन, और अभी से ही मैं समझता हूँ कि शी इज द ग्रेटेस्ट वुमेन क्रिकेटर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस। सना मीर का नाम आप ले सकते हैं, निदर डार का नाम आप ले सकते हैं। इनफैक्ट निदर डार ने तो अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है ये परफॉर्मेंस देखने के बाद। सो मैं ज्यादा, इवन तो हम लोग कोई भी फॉलो नहीं करता वुमेन क्रिकेट को, बट स्टिल अगर आपको वुमेन क्रिकेट बेटर करनी है सो फिर आपको फातिमा सना को एक लॉन्ग रन देना चाहिए खुले हाथ के साथ। उनको बोलना चाहिए कि आपको क्या लगता है किस तरीके से हम बेहतरी ला सकते हैं पाकिस्तान वुमेन टीम, एंड कोशिश करके आप कॉन्ट्रैक्ट्स करवाएं वुमेन के इन द फॉरेन लीग्स, ताकि वो वाला एक्सपोजर भी जरूर मिले। फातिमा सना नाउ 100 भी खेलेंगी, एंड उन्होंने इससे पहले BBL भी खेला है, उन्होंने CPL भी खेला है, अब 100
क्रिकेट में भी जा रही है, सो दिखती है, वो अलग दिखती है, जहां पे जाती है अपनी छाप छोड़ के आती है। सो शी इज अ वेरी गुड प्लेयर। अगर ऐसी प्लेयर प्रोड्यूस करना है तो एटलीस्ट एक्सपोजर देना पड़ेगा हर प्लेयर को। इंडिया का फॉर्मेट देखें, WIPL होता है, वहां पे हर प्लेयर मतलब इतना एक्सपोजर के साथ आता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट उन्हें मसला नहीं करती है। वुमेन्स क्रिकेट भी अब बहुत फास्ट मूव कर रही है। आपको अच्छे प्लेयर्स चाहिए ताकि आपका मतलब एक स्टेटस रहे इन वुमेन्स क्रिकेट। पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज बेटर नहीं है। अभी हमने क्वालिफायर खेला था फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप एज वेल, एंड ओडीआई वर्ल्ड कप जो हमने खेला उसमें तो शायद हम लोग एक मैच भी नहीं जीते थे। सो ये सारी चीजें बेटर करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को। इसके लिए ग्रास रूट पे येट अगेन काम करना पड़ेगा। लड़कियों को एक सेपरेट NCA देनी चाहिए, लड़कियों का एक सेपरेट ग्राउंड होना चाहिए, कोचेस अलग से होने चाहिए इनके लिए। बहुत सारी चीजें जो कि पाकिस्तान बेटर कर सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।